अच्छा, एक्नॉलेज कर दो मुझे एक दफा आप लोग कि मेरी वॉइस आ रही है। यस सर। ठीक है। अच्छा, तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का तीसरा पिलर है, जिसको हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। कुछ पढ़ा है अभी थ्योरी क्लास में, पढ़ा है इसके बारे में कुछ? पॉलीमॉर्फिज्म नहीं पढ़ा? तो देखो, पॉलीमॉर्फिज्म को का नाम लेने से पहले मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने एक सिनेरियो रखता हूँ। उससे समझेंगे कि भाई पॉलीमॉर्फिज्म का एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है। इनहेरिटेंस के बारे में या इनकैप्सुलेशन के बारे में हमने पढ़ा था कि भाई ये कैप्सूल की मिसाल ली थी इनकैप्सुलेशन में, कि हम समझ रहे होते हैं कि भाई हमें कैप्सूल असर कर रहा है, लेकिन अंदर अंदर की दवाई कर रही होती है, डेटा हाइडिंग। वो दवाई इतना सेंसिटिव रिकॉर्ड होता है कि उसको एक कैप्सूल में एयर टाइट कंटेनर में बाइंड कर देते हैं। लोगों को दिख कैप्सूल रहा होता है लेकिन अंदर की दवाई नहीं दिखती, जबकि असर अंदर की दवाई कर रही होती है। इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप के मॉड्यूल को आपस में क्लासेस को इस तरीके से इनहेरिट कर दो कि वो कॉमन फीचर एक्सेस कर सके। सही है। कई फवाइद थे जो अभी डिस्कस किए इनहेरिटेंस से। पॉलीमॉर्फिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली ये है कि अगर मैं आप में से किसी भी स्टूडेंट को पॉइंट आउट करूं इस टाइम, लाइक अली अहमद शाह है, ठीक है, ये इनको कह देता हूं कि भाई ये एक पर्सन है या नहीं? बिल्कुल पर्सन है। और मैं अगर आप लोगों की बात करूं, चाहे मेल हो या फीमेल हो, ऑल आर पर्सन। ऐसा है या नहीं? एक्नॉलेज करो जरा। सब लोग पर्सन हो या नहीं? अब अगर हम लोग बात करते हैं कि भाई फॉर एग्जाम्पल कि अली अहमद शाह एक पर्सन है, मान लिया। लेकिन अगर अली अहमद शाह यूनिवर्सिटी में आते हैं तो वो एक पर्सन ट्रीट नहीं करते, वो एज अ स्टूडेंट ट्रीट करते हैं। ऐसा है या नहीं? अगर अली अहमद शाह को किसी इम्तियाज सुपरमार्केट में भेज दो तो वो ट्रीट लाइक कस्टमर, नॉट स्टूडेंट। अगर किसी भी पैसेंजर बस में उनको बिठा दो तो ही ट्रीट लाइक पैसेंजर, नॉट अ पर्सन, नॉट अ स्टूडेंट, नॉट अ कस्टमर, ट्रीट लाइक पैसेंजर। सही है। तो अली अहमद शाह थे तो पर्सन, लेकिन बिहेव किस तरीके से कर रहे थे, इट डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। वो ट्रीट लाइक डिफरेंट क्लासेस। सिनेरियो ज़हन में बैठा? थे तो वो पर्सन। तो अब मैं अगर आप लोगों से पूछता हूँ कि क्या पर्सन का कोई वजूद था? पर्सन तो कोई भी हो सकता है, मैं भी पर्सन, आप भी पर्सन। लेकिन इस टाइम मैं भी पर्सन हूँ, आप भी पर्सन है, लेकिन आप लोग ट्रीट लाइक स्टूडेंट कर रहे हैं और मैं ट्रीट लाइक टीचर कर रहा हूँ। दोनों डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस हैं, कीप इन माइंड। टीचर स्टूडेंट नहीं है, स्टूडेंट टीचर नहीं है। ठीक है। तो हैं तो दोनों पर्सन, तो पर्सन का भाई कोई वजूद नहीं है। हाँ, यहाँ पर क्लास 2 मिनट देना, कॉल आ रही है मेरी। हाँ, तो यहाँ पे बात कर रहा था, तो पॉलीमॉर्फिज्म का क्या कॉन्सेप्ट है कि भाई पॉलीमॉर्फिज्म दो लफ्जों से मिलकर एक लफ्ज बनता है। पॉली का मतलब होता है मैनी, मॉर्फिज्म का मतलब होता है फॉर्म्स। अब मैं इसकी मिसाल इस तरीके से और देना चाहूँ आप लोगों को, मैं यहाँ पे खोलता हूँ पेंट, और यहाँ पर इस चीज को समझना कि ये क्या ऑब्जेक्ट है भाई। ये ऑब्जेक्ट जो है, इससे हमें एक ये शेप मिली। इस ऑब्जेक्ट को पिक किया तो हमें ये वाली शेप मिली।
इस ऑब्जेक्ट को पिक किया तो हमें एक और ये वाली शेप मिल गई। इसको पिक किया तो हमारे पास एक शेप ये आती है और एक शेप हमारे पास ये आती है। ये सब क्या है? हम इसको सर्कल कहते हैं, इसको कहते हैं स्क्वायर, इसको कहते हैं रेक्टेंगल, इसको कहते हैं ट्राइंगल, इसको कहते हैं डायमंड। बट दीज ऑल आर शेप। एग्री करते हो इस बात पे? शेप ये भी है, शेप ये भी है, शेप ये भी है, लेकिन shape treat like at this point circle, shape treat like square, shape treat like rectangle, shape treat like triangle and diamond। समझ में आ रही है चीज? कि वो क्लास जिसका अपना तो कोई वजूद ना हो लेकिन वो रन टाइम पे डिफरेंट क्लासेस के बिहेवियर्स ले ले, दैट इज कॉल्ड द पॉलीमॉर्फिज्म। के मैनी फॉर्म्स, पॉली मतलब होता है मैनी और डिफरेंट फॉर्म, वो क्लास जो रन टाइम पे सिचुएशन को बिहाव पर अपनी डिफरेंट डिफरेंट शक्लों में इंप्लीमेंट करे। पर्सन थे, इम्तियाज सुपरमार्केट में जा रहे थे तो कस्टमर बन गए, पैसेंजर ट्रेन में बैठे तो पैसेंजर बन गए, घर में हो तो ट्रीट लाइक सन और डॉटर। ऐसा है या नहीं? एक्नॉलेज करो, या फलसफा समझ में आया या नहीं? कोई कंफ्यूजन है तो भाई पूछ लो। ठीक है भाई, तो पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट हमारे पास यही है कुछ। अब इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। देखो, एक मैं यहाँ पर क्लास बनाता हूँ, पब्लिक क्लास ट्रांसफॉर्मर की। अब ये ट्रांसफॉर्मर क्या है हमें नहीं पता, अभी देखते हैं। ट्रांसफॉर्मर इन द सेंस, मैं कोई इलेक्ट्रॉनिक्स वाला ट्रांसफॉर्मर नहीं कह रहा कि जो उड़ जाता है। ट्रांसफॉर्मर इन द सेंस के ट्रांसफॉर्म होना यानी चेंज होना। ट्रांसफॉर्मर एक ऐसी क्लास मैं बिहेव करवाऊंगा जो कि रन टाइम पे डिसाइड करेगी कि आइदर इसको रन होना है किस फॉर्म में। तो मैं यहाँ पर एक क्लास बना देता हूँ, पब्लिक क्लास कार। इसी तरीके से पब्लिक क्लास शिप, इसी तरीके से पब्लिक क्लास एयरप्लेन। ट्रांसफॉर्मर एक ऐसी क्लास होगी कि ट्रांसफॉर्मर के अंदर अगर फॉर एग्जांपल मैं एक मेथड देता हूं पब्लिक वॉइड रन। अब ट्रांसफॉर्मर रन होगा लेकिन ट्रांसफॉर्मर का अपना वजूद नहीं है कोई। ट्रांसफॉर्मर इट डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि भाई अगर एक ट्रांसफॉर्मर है और उसके पास सिचुएशन ये आती है कि भाई उसके पास सिचुएशन ये आती है कि भाई उसको कहा जा रहा है कि भाई आगे सामने जो है वो एक बहुत बड़ा सा रोड है, आपको रोड ही ट्रेवल करके जाना है। तो ट्रांसफॉर्मर क्या करेगा कि उस टाइम अपने आप को चेंज करेगा, या तो कार में या तो शिप में या एयरप्लेन में। विच वन इज बेटर फॉर द सिचुएशन? कार? आइदर यस और नो। अगर रोड पर से जाना है, सही है, तो वो क्या करेगा, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेगा कार में। ना तो उस टाइम शिप बेटर है ना एयरप्लेन, क्योंकि एयर की बात नहीं करी, रोड पे से जाना है। तो अब इसी तरीके से कहा जाए ट्रांसफॉर्मर को कि भाई सामने एक बहुत बड़ा सा समंदर है, पानी में से जाना है तुम्हें गुजर के, तो वो क्या कर लेगा, रन टाइम पे अपने आप को शिप में ट्रांसफॉर्म कर लेगा और शिप का बिहेवियर ले लेगा। फिर इसी तरीके से अगर कहा जा रहा है कि भाई उड़ के जाना है, तो वो क्या चेंज कर लेगा, अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेगा इसमें। तो
इसका अपना कोई वजूद नहीं है, मैं शुरू से ही बात कहता हुआ आ रहा हूँ। ठीक है, अब ये पॉलीमॉर्फिज्म अचीव किस तरीके से की जाती है कि ट्रांसफॉर्मर जो है वो रन होगा। अब कैसे रन होगा हमें नहीं पता। यार ये इंसर्ट का बटन कहाँ गया मेरा? सही है। अच्छा, अब ट्रांसफॉर्मर रन होगा कैसे होगा, मैंने यहाँ पर सिंपल लिख दिया ट्रांसफॉर्मर रन। अब ये ट्रांसफॉर्मर तो रन होगा बिहेव लाइक कार, बिहेव लाइक शिप और एयरप्लेन। अभी जो हम लोग काम करते हुए आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि भाई अगर ट्रांसफॉर्मर है, ये इसका ऑब्जेक्ट बनाया ट्रांस इक्वल टू न्यू ट्रांसफॉर्मर, और मैं अगर यहाँ पर ट्रांस डॉट करूंगा तो मुझे रन का मेथड मिल जाएगा, और मैं अपनी एप्लीकेशन को कंट्रोल F5 से चलाऊंगा तो ये मुझे ट्रांसफॉर्मर रन का मेथड उठा के दे देगा। लेकिन मुझे तो ये चीज अचीव ही नहीं करनी, फायदा क्या हुआ? अभी तक हम लोग ये वाला काम करते हुए आ रहे हैं, लेकिन क्लास जब हमें हमारे पास इस टाइम रिक्वायरमेंट ये है कि ट्रांसफॉर्मर के पास अब सिचुएशन आ गई कि भाई रोड है और रोड पर से गुजरना है, ठीक है, तो वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करे एज अ कार। सही है, एज अ कार ट्रांसफॉर्म करे। ये वाला काम हमने आज तक अब तक नहीं किया कि भाई हम ऑब्जेक्ट वेरिएबल किसी और का बना रहे हो, कंस्ट्रक्टर उसके अंदर किसी और को कॉल कर रहे हो। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। इस चीज को अचीव करने के लिए आप कार को ट्रांसफॉर्मर से इनहेरिट करवा दोगे तो ये एरर खत्म हो जाएगा। शिप को भी ट्रांसफॉर्मर से इनहेरिट करवा दो, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर पॉलीमॉर्फिज्म जो है, अगर हम लोग इस तरीके से अचीव करेंगे पॉलीमॉर्फिज्म को, तो वो क्लास जो कि बिहेवियर रखे डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस के, तो इनहेरिटेंस का होना जरूरी है। हमने इनहेरिटेंस कर दिया, लेकिन ये चीज हमारे लिए नई है कि भाई ऑब्जेक्ट वेरिएबल किसी और का और इसके अंदर कंस्ट्रक्टर हम किसी और का बना रहे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल समझाने के लिए अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो मैं यहाँ पर यही वाला मेथड यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और इधर कर देता हूँ ट्रांसफॉर्मर रन लाइक कार, रन एज कार। इसी तरीके से मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी बना देता हूँ एक पब्लिक स्ट्रिंग नेम की। अब क्लास नोटिस करो कि ये जो नेम और ये जो रन का मेथड है, ये किसका पार्ट है? कार। सही है, और यही रन का मेथड ट्रांसफॉर्मर का अपना भी है। अब मुझे बताओ इसकी वजह से कौन सा मेथड इंप्लीमेंट होगा या होना चाहिए? जी स्टूडेंट्स, कौन सा मेथड चलना चाहिए? आइदर कार का मेथड चलना चाहिए या कार का मेथड चलना चाहिए। चलो फिर मुझे एक बात भी बताओ कि जब मैं दोबारा से ये ट्रांस डॉट करूंगा तो क्या मुझे कार का नेम मिलेगा? नेम की प्रॉपर्टी मिलेगी? दोनों चलेंगे शायद। देखो भाई, क्या पेरेंट क्लास किसी चाइल्ड क्लास के मेंबर को एक्सेस करता है या नहीं? पहले तो इस बात का जवाब दो। आपके या मेरे वालिद साहब हैं तो मैं हूं, सही है। आपके वालिद साहब हैं तो आप हैं, मेरे वालिद साहब हैं तो मैं हूं। जब मैं उनसे हूं तो जाहिर सी बात है मैं उनकी प्रॉपर्टीज को एक्सेस करूंगा ना, या वो मेरी आदतें लेंगे। इट मेक सेंस कि भाई ट्रांसफॉर्मर क्या है, एक पेरेंट क्लास है, और पेरेंट क्लास का के प्रॉपर्टी चाइल्ड एक्सेस कर सकता है, लेकिन
पेरेंट क्लास चाइल्ड की प्रॉपर्टी एक्सेस नहीं कर सकती। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ ट्रांस डॉट करने के बाद, तो मुझे सिर्फ रन मेथड मिलेगा, और यहाँ पे रन किसका कह रहा है, लिखा हुआ है void ट्रांसफॉर्मर डॉट रन। तो ट्रांसफॉर्मर का ये जो रन का मेथड है, ये ट्रांसफॉर्मर की क्लास का मेथड है, भले से इनहेरिट हुआ है, और कंस्ट्रक्टर फिर भी क्लास का कार का इम्प्लीमेंट हो रहा है, लेकिन ये पॉलीमॉर्फिज्म कोड के बिहाफ पर ऐसी होती है, लेकिन पॉलीमॉर्फिज्म अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुई। अगर मैं अभी भी अपने प्रोग्राम को चलाऊंगा तो ये स्टिल ट्रांसफॉर्मर रन का ही मैसेज शो करेगा, लेकिन यहाँ पर हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म तो अचीव नहीं, हमें पॉलीमॉर्फिज्म से क्या अचीव करना है कि ट्रांसफॉर्मर का जो रन का मेथड है, ये अपने माना कि ये ट्रांसफॉर्मर रन है, लेकिन जब मैं इसको इम्प्लीमेंट करूं लाइक कार, तो ये वाला मेथड चलाए। मुझे ये जब ये चीज हो गई तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ हाँ भाई पॉलीमॉर्फिज्म अचीव हो गई। लेकिन क्लास मैं फिर भी एक बात कह रहा हूँ कि ये जो ट्रांस का वेरिएबल है, इसके अंदर कार के जितने भी मेंबर है उनका एड्रेस स्टोर हो रहा है, लेकिन एक्सेस फिर भी नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ पे डॉट करता हूँ तो यहाँ पर देखो ये नेम प्रॉपर्टी, और यहाँ पर ये जो नेम प्रॉपर्टी है किसकी है, कार डॉट नेम। इसी तरीके से जो रन का मेथड है, ये क्या लिखा हुआ है, वाइड मेथड है कार डॉट रन। तो कार का रन मेथड और प्रॉपर्टी दोनों दोनों बेसिकली क्या है, दोनों क्या है, कार का पार्ट है, जो कि स्टोर हो रहे हैं एड्रेस इसके अंदर, लेकिन ट्रांस जो है वो सिर्फ रन कर रहा है अपना मेथड। तो अभी यहाँ पर पॉलीमॉर्फिज्म अचीव नहीं है। लेकिन अगर पॉलीमॉर्फिज्म मुझे अचीव करनी है और मुझे रन का मेथड ही इम्प्लीमेंट करना है, मैं यहाँ से इस प्रॉपर्टी को हटा देता हूँ। अब मुझे ये रन का मेथड ही लाइक कार या शिप या एयरप्लेन इम्प्लीमेंट करना है, तो ये रन के मेथड को जो पेरेंट क्लास में है, मुझे उसको वर्चुअल करना पड़ेगा। जब मैं वर्चुअल कर दूंगा तो चाहे वो ये वाला मेथड इसमें यूज हो रहा हो, लाइक शिप में यूज हो रहा हो, या हेलीकॉप्टर में यूज हो रहा हो, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लाइक एयरप्लेन एयरप्लेन ट्रांसफॉर्मर रन एज शिप। अब यहाँ पर नोटिस करो, मैंने यहाँ पर वर्चुअल कर दिया, तो अब इन तमाम क्लासेस के अंदर जो जो मेथड, जो पेरेंट का मेथड है, वो अगर यूज करना है तो मैं यहाँ पर ओवरराइड के कीवर्ड से यूज करूंगा। तो मैं ओवरराइड का कीवर्ड यहाँ पे भी इस्तेमाल करूंगा, यहाँ पर भी इस्तेमाल करूंगा, और यहाँ पर भी इस्तेमाल करूंगा। अब इससे होगा क्या, मैंने यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करी। अब यहाँ पर इस मेथड को जब मैं इम्प्लीमेंट करूंगा ना अपनी क्लास को, तो मैंने यहाँ पर अभी ना तो शिप को छेड़ा ना तो सिर्फ मेथड बना दिया, लेकिन इम्प्लीमेंट में अभी क्या कर रहा हूँ, ट्रांसफॉर्मर चलेगा लाइक कार। तो मैं ट्रांसफॉर्मर डॉट रन करूंगा, तो अब ये मुझे ट्रांसफॉर्मर का मेथड नहीं बल्कि कार का मेथड चला के देगा। तो यहाँ पर लेट्स सी, अब यहाँ पे देखो ट्रांसफॉर्मर रन एज कार है, तो ट्रांसफॉर्मर लेकिन रन टाइम पे किस तरह चल रहा है, रन टाइम पे बिहेव लाइक कार। अब इसी तरीके से मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि भाई ट्रांसफॉर्मर ट्रांस वन इक्वल टू न्यू शिप। अब ये बिहेव लाइक क्या करेगा, मैं करता हूँ यहाँ पर ट्रांस वन डॉट रन, वो ही रन का मेथड है, लेकिन ये रन का मेथड बिहेव लाइक शिप चलेगा। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल F5 करता हूँ, तो यहाँ पे देखो ट्रांसफॉर्मर रन एज कार चल रहा है, ट्रांसफॉर्मर रन एज शिप चल रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर हेलीकॉप्टर सॉरी एयरप्लेन, मैं करता हूँ ट्रांसफॉर्मर ट्रांस टू इक्वल टू न्यू ट्रांसफॉर्मर, फिर उसके बाद ट्रांस टू डॉट करने के बाद रन का मेथड। अब यहाँ पर ये चीज समझ में आ रही है कि ट्रांसफॉर्मर बिहेव लाइक कार, ट्रांसफॉर्मर बिहेव लाइक शिप, ट्रांसफॉर्मर बिहेव लाइक एयरप्लेन। सॉरी मैंने यहाँ पर एयरप्लेन लिखना है, तो बता भी नहीं रहा।
किस नाम से बनाई थी क्लास? बिहेव लाइक एयरप्लेन। तो अब यहाँ पर मैं इसको इम्प्लीमेंट करूंगा। तो यहाँ पर देखो, ट्रांसफॉर्मर रन एज कार, ट्रांसफॉर्मर रन एज शिप, ट्रांसफॉर्मर रन एज एयरप्लेन। तो क्या ट्रांसफॉर्मर का अपना कोई वजूद हुआ? अब मुझे बताओ आप लोग। ट्रांसफॉर्मर का मेथड रन ही था, भले से आप इसको ब्लैंक मेथड छोड़ दो या कुछ कर दो, हमें अब इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन हमें ये रन का मेथड चलाना है एज लाइक कार, एज लाइक डिफरेंट क्लासेस। यहाँ तक एक्नॉलेज करो स्टूडेंट्स के बात समझ में आई या नहीं? अब ये पॉलीमॉर्फिज्म अचीव तो कर गई है, लेकिन मैं यहाँ पर ये कहूंगा कि ये पॉलीमॉर्फिज्म की बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। क्यों नहीं है उसका रीजन मैं देता हूँ, पहले यहाँ तक एक्नॉलेज करो। ठीक है भाई। देखो, मैं शुरू से एक बात कहता हुआ आ रहा हूँ कि ट्रांसफॉर्मर का अपना कोई वजूद नहीं है। अगर वजूद नहीं है तो ट्रांसफॉर्मर का किस वजह से, अगर वजूद नहीं है तो ट्रांसफॉर्मर, मैं अगर यहाँ पे बात करता हूँ इक्वल टू न्यू ट्रांसफॉर्मर, अगर ट्रांसफॉर्मर को कोई वजूद नहीं है तो ट्रांसफॉर्मर का ऑब्जेक्ट क्रिएट ही नहीं होना चाहिए। ट्रांसफॉर्मर जस्ट लाइक एक ऐसी वर्चुअल क्लास है, यानी एक ऐसी क्लास है जिसका सिर्फ तस्वुर है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट लाइक उन क्लासेस के इम्प्लीमेंट होगा जिनका अपना कोई वजूद रहता है। हाँ भाई, कार का एक वजूद है, शिप का एक वजूद है, एयरप्लेन का एक वजूद है, लाइक स्टूडेंट का एक वजूद है, कस्टमर का एक वजूद है। वरना पर्सन तो कोई भी हो सकता है, आइदर मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है। मैं किसी फीमेल गर्ल को भी कह सकता हूँ कि भाई ये पर्सन है। तो पर्सन इटसेल्फ एक क्या पर्सन, हाँ, उस जिसका वजूद हो कि भाई ये जो है वो डॉक्टर है, ये जो है वो टीचर है, ये स्टूडेंट है, तो इनका वजूद है। तो इसी तरीके से ट्रांसफॉर्मर का जब कोई वजूद ना हो तो हमें ऐसी क्लास बनानी चाहिए कि जिसका ऑब्जेक्ट ना क्रिएट हो सके। तो मैं इसको ऐसी कौन सी क्लास बनाऊं जिसका ऑब्जेक्ट ना क्रिएट हो सके? अगर मैं इस क्लास को स्टैटिक कर दूं तो स्टैटिक क्लास का भी तो ऑब्जेक्ट नहीं बनता। वेरी गुड। अगर मैं यहाँ पर स्टैटिक कर दूंगा तो जो मैंने सवाल महविश से पूछा था वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। लाइक अगर मैं स्टैटिक क्लास कर देता हूँ तो इनहेरिटेंस खत्म हो जाएगी, और इनहेरिटेंस नहीं होगी तो पॉलीमॉर्फिज्म भी अचीव नहीं होगा। देखो, सब एरर आ गए। तो स्टैटिक क्लास कैन नॉट इनहेरिट विथ एनी अदर क्लास, कीप इन माइंड। स्टैटिक क्लास कभी भी इनहेरिट नहीं होती। माना कि इसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, लेकिन वो क्लास हमें बनानी है जिसका ऑब्जेक्ट भी क्रिएट नहीं होता लेकिन इनहेरिट हो सकती है। वो होती है एब्स्ट्रैक्ट क्लास, जो कि बेस्ट प्रैक्टिस लैब नंबर 12 का पार्ट है हमारे। हमने पॉलीमॉर्फिज्म अचीव कर ली, लेकिन मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। क्यों? क्योंकि ट्रांसफॉर्मर इज बिहेव लाइक पॉलीमॉर्फिज्म, बट we cannot we but we can create the instance of this class. That is not a good practice of the polymorphism. वो क्लास जो बिहेव लाइक डिफरेंट क्लासेस करे तो भाई उस क्लास का कोई वजूद ही नहीं होना चाहिए। जब वजूद ही नहीं होगा तो हम लोग इसका ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते। तो हम यहाँ पर पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट क्लास इसको बना दें। तो फिर क्या होगा इससे? ट्रांसफॉर्मर टी इक्वल टू न्यू ट्रांसफॉर्मर।
न्यू के बाद वो मुझे यहाँ पर देखो ट्रांसफॉर्मर का, जब मैं इसको यूं इंप्लीमेंट करूंगा तो इट विल गिव द एरर। और एरर में क्या कह रहा है कि कैन नॉट क्रिएट द इंस्टेंस ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट क्लास। समझ में आ रही है ये चीज? हाँ, मैं कह सकता हूँ थोड़ा बहुत पॉलीमॉर्फिज्म का वजूद बना है, लेकिन हमने अभी इंटरफेस भी नहीं पढ़े और अभी एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी नहीं पढ़ी। तो ये हमारे पास लैब नंबर 12 का पार्ट है, इसको मजीद डिटेल में पढ़ेंगे। पॉलीमॉर्फिज्म की ये एक टाइप है जो हमने इंप्लीमेंट की, जिसको हम लोग कहते हैं डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म। क्या कहते हैं? डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म, जिसमें हमें वर्चुअल और ओवरराइड मेथड का कॉन्सेप्ट मिलता है। वर्चुअल हमने किया ही क्यों है? वर्चुअल इसलिए किया है, वर्चुअल का मतलब होता है तसव्वुराती। एक मेथड होगा, ट्रांसफॉर्मर रन करेगा, हाँ भाई तस्वुर कर लिया, वो एक रन मेथड होगा, वर्चुअल ट्रांसफॉर्मर रन करेगा, लेकिन एक्चुअल में जिसका वजूद है वो ये रन का मेथड है भाई, ट्रांसफॉर्मर रन एज कार करेगा। तो हमने एक वर्चुअल का मेथड होना जरूरी है। अगर मैं वर्चुअल हटा दूंगा तो ये ओवरराइड में एरर दे देगा। मैं यहाँ पे बिल्ड करूंगा तो यहाँ पे साफ लफ्जों में कहेगा कि आपके ये मेथड ओवरराइड नहीं हो सकते, क्योंकि हमने एक कार में ओवरराइड करने की कोशिश की है, एक शिप में ओवरराइड करने की कोशिश की है, एक एयरप्लेन में ओवरराइड करने की कोशिश की है। तो वो कह रहा है कि ओवरराइड नहीं हो सकता, क्योंकि साफ लफ्जों में यहाँ पे देखो कह रहा है कि भाई बिकॉज इट इज नॉट मार्क एज वर्चुअल। आपने जो रन का मेथड है उसको वर्चुअल करना लाजमी है, वर्चुअल नहीं करोगे तो ओवरराइड नहीं होगा। हाँ, एक दफा वर्चुअल कर दोगे तो वो 85 क्लासेस में ओवरराइड हो सकता है। अब यहाँ पे मैं इसको बिल्ड करूंगा ना, तो देखो इट विल गिव द नो आंसर, सक्सेसफुली बिल्ड। इसको कहते हैं डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म, जिसमें हमें वर्चुअल और ओवरराइड का कीवर्ड मिलता है। अब आ जाती है हमारे पास स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म, जिसमें हमें मेथड ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट मिलता है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट मिलता है। मेथड ओवरलोडिंग क्या होती है भाई, कोई बता सकता है? एनी आइडिया अबाउट मेथड ओवरलोडिंग? मैं अगर यहाँ पे बात करता हूँ पब्लिक क्लास कैलकुलेटर, इसके अंदर मैं एक मेथड बनाता हूँ पब्लिक वॉइड सबट्रैक्ट। हमने कह दिया कि भाई दो नंबर आपस में इंटीजर a कॉमा इंटीजर b जो है वो आपस में सबट्रैक्ट होंगे। मैंने यहाँ पर क्या कर दिया कि कंसोल डॉट राइट लाइन में a माइनस b कर दी। इसी तरीके से मैं यहाँ पर कॉपी करता हूँ और एक और इसी नाम से मेथड बना देता हूँ और इसमें 3 पैरामीटर दे देता हूँ, इंटीजर c, और इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ माइनस c। फिर इसी तरीके से मैं आपसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पर एक और मेथड बना देता हूँ सबट्रैक्ट के नाम से, जिसमें मैं 4 पैरामीटर कर देता हूँ, इंटीजर d और यहाँ पर माइनस d। सेम नेम ऑफ अ मेथड बट नंबर ऑफ पैरामीटर इज डिफरेंट, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ मेथड ओवरलोडिंग। ये भी मेथड है, ये भी मेथड है, ये भी मेथड है, विथ सेम नेम, विथ सेम नेम, बट नंबर ऑफ पैरामीटर इज डिफरेंट। इसमें 2 हैं, इसमें 3 हैं, इसमें 4 हैं। सही है? Method with same name but number of parameter is different, that is the concept of static polymorphism की पहली type which is method overloading। अब मैं अगर यहाँ पर आकर ऑब्जेक्ट बनाता हूँ कैलकुलेटर का, C1 इक्वल टू न्यू कैलकुलेटर, और मैं यहाँ पर C डॉट करता हूँ तो मुझे मेथड मिलेगा सबट्रैक्ट। अब मेरी अपनी मर्जी कि मैं सबट्रैक्ट करूँ 2 को 1 से, सी डॉट करने के बाद मैं सबट्रैक्ट करता हूँ मेरी अपनी मर्जी कि मैं सबट्रैक्ट करूँ 3 नंबरों को, 6, 2, 1।
सी डॉट करने के बाद सब्ट्रैक्ट मेरी अपनी मर्जी, मैं 4 नंबरों को सब्ट्रैक्ट करूं, 8,2, 3,2,1। तो अब यहाँ पर देखो एक ही क्लास का एक ही मेथड, लेकिन नंबर ऑफ पैरामीटर इज डिफरेंट, 3 अलग अलग बिहेवियर शो कर रहा है। दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म, कि आप कंपाइल टाइम पे ही शक्लें बता रहे हो कि इस मेथड की एक ये शक्ल है, ये शक्ल है। ट्रांसफॉर्मर क्या था, रन टाइम पे डिसाइड हो रहा था कि आइदर कि भाई उसको में कंस्ट्रक्टर कौन सा कॉल हो रहा है, तो वो रन टाइम पे डिसाइड कर रहा था। तो डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म एक रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट करती है, लेकिन स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म लाइक सब्ट्रैक्ट, ये कंपाइल टाइम पे ही मेमोरी एलोकेट कर रहा है कि भाई इसमें 2 पैरामीटर हैं, इसमें 3 है, इसमें 4 है। अब मैं यहाँ पर इसको कंट्रोल F5 करता हूँ, तो यहाँ पर आप देखो मेरे पास 3 आंसर आ जाएंगे। 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट किया तो 1 आया, सही है। इसी तरीके से हमने क्या किया कि 6 में से 2 निकाले और 2 कितने बचे, 5 बचे। 6 में से 2 4 बचे, 4 में से 1 माइनस कर दिया, 3 बचा। 8 में से 3 निकाले 5, 5 में से 2 निकाले 3, 3 में से 1 निकाले 2। यहाँ तक एक्नॉलेज करो कि ये मेथड ओवरलोडिंग समझ में आई। ठीक है भाई। अब इसी तरीके से ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी हमें एक कॉन्सेप्ट मिलता है, स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म की दूसरी टाइप है। इसकी डेफिनेशन यूं समझ लो, ऑपरेटर ओवरलोडिंग का मतलब ये है कि कोई भी ऑपरेटर, हमें पता है कि भाई माइनस का क्या काम होता है, 2 नंबरों को माइनस करना, लेकिन क्या मैं माइनस से प्लस का काम करवा सकता हूँ? जी स्टूडेंट्स, क्या मैं माइनस से प्लस का काम करवा सकता हूँ? करवा सकता हूँ। वैसे करवा सकता हूँ, अगर 1 मैंने माइनस लिया तो मैं दोबारा उसी को माइनस ले लूँ, तो वो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट डेफिनेशन से ये समझो कि एक्चुअल मुद्दा क्या है, इसका क्यों करते हैं ऑपरेटर ओवरलोड, कि ऑपरेटर की जो अपनी फंक्शनलिटी होती है उससे हटकर उसके अलावा यूजर उसको इतना कैपेबल कर दे कि वो अपनी मर्जी की उस ऑपरेटर से ओवरलोडिंग करवा सकते हैं। वेरी गुड ओएस, आपने बिल्कुल जबरदस्त एग्जांपल दी है कि माइनस इटसेल्फ 2 नंबरों को माइनस करता है, लेकिन अगर मैं दोबारा उसको ओवरलोड कर दूंगा माइनस से, तो वो प्लस करना शुरू कर देगा। ठीक है। अब इसकी मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ इस तरीके से। कासिम अपना वीडियो जो है वो बंद कर दें, बैंडविड्थ आया होगी भाई। अननेसेसरी माइक बंद कर दिया करें आप लोग। देखो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल आप लोगों को डेमोन्स्ट्रेट करूंगा। उस चीज से समझने की कोशिश करेंगे फिर हम। अभी आप लोग इस कोड को मत देखना, अभी आप लोग इस कोड को मत देखना। अभी आप लोग सबसे पहले इसका आउटपुट देखो। एक सिनेरियो रखता हूँ आप लोगों के साथ। ये स्क्रीन नजर आ रही है सबको? लिखा हुआ है यू हैव 3 पपाए। पपाए कैरेक्टर सबको पता है, सही है। पपाए द सेलर मैन। अगर मैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई अगर आपसे कहा जाए कि अगर आप 1 प्रेस करो, आपके पास 3 पपाए हैं, अगर 1 प्रेस करो तो पपाए 1 मर्ज हो जाए किसके साथ, पपाए 2 के साथ, और एक सिंगल पपाया बन जाए।
तो जाहिर सी बात है जब सिंगल पपाया बनेगा तो जाहिर सी बात है उसका कोई ना कोई साइज पे फर्क आएगा या नहीं, उसकी प्रॉपर्टीज पे फर्क आएगा या नहीं। अगर फॉर एग्जांपल इसकी पावर 1 थी और इसकी पावर 1 थी तो 1 1 आपस में जब मर्ज हो जाएगा, ऐड हो जाएगा तो 2 बन जाएगा या नहीं। इसी तरीके से आपसे कहा जा रहा है कि भाई पपाए अगर प्रेस 2 करो तो पपाए 2 जो है वो पपाए 3 के साथ मर्ज हो जाए, और अगर आपसे कहा जा रहा है कि भाई 3 प्रेस करो तो पपाए 1 जो है वो 3 के साथ मर्ज हो जाए। सिनेरियो समझो, एडिशन करवा रहे हैं। अब ये पाई 1 P1 और P2 क्या है, ये ऑब्जेक्ट्स हैं और इन ऑब्जेक्ट्स के अंदर मल्टीपल वैल्यूज हैं और वो एक सिंगल ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, मर्जिंग कर रहे हैं। अब मैं अगर यहाँ पर आप लोगों से बात करता हूँ कि भाई P1 अगर मैं ये पहली वाली कंडीशन चलाता हूँ तो इसका आउटपुट मेरे पास कुछ ये आ रहा है, 30 आ रहा था ना। मैं यहाँ पर इसको चला देता हूँ। मैंने 1 प्रेस किया तो मेरे पास, अच्छा मैंने यहाँ पे 1 प्रेस किया तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, 30 30 30 30। ये 30 क्या आ रहा है। अब यहाँ पर सिर्फ वैल्यूज में आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास पपाए था और पपाए की कुछ प्रॉपर्टीज थी। पपाए की पावर, ये एक पपाया था, अब पपाए तो 3 बन रहे हैं और तीनों पपाए के अंदर जो है वो ये प्रॉपर्टीज यूज हो रही हैं। कोई भी पपाया होगा लाइक पपाया 1 P1 टू P2 P3, उसके पास पावर भी होगी, हेल्थ भी होगी, साइज भी होगा, उसकी हाइट भी होगी। अब मुझे इस बात का जवाब दो कि जब दो पपाया आपस में मर्ज होंगे तो इनकी पावर, हेल्थ, साइज और हाइट में फर्क पड़ेगा या नहीं। पड़ेगा सर। पड़ेगा। तो ये चीज समझ में आ गई, हमने बता दिया पपाए और पपाए की कुछ प्रॉपर्टी। अभी इस ब्लॉक ऑफ कोड को मत देखना। हमने क्या किया कि भाई एक मेथड ले लिया प्रिंट का जो कि इन तमाम वैल्यूज को क्या कर रहा है, डिस्प्ले कर रहा है। आपके पास आंसर में क्या वैल्यू आ रही थी, ये जो वैल्यू आ रही थी 30 30 30 30 कितनी दफा आ रही थी, 4 दफा आ रही है ना। तो ये ये वाला मेथड प्रिंट करवा रहा है इसको, पावर, हेल्थ, साइज और हाइट, ये 4 वैल्यूज उठ के आ रही है। कैसे आ रही हैं देखो, पपाए 1 में, पपाए 1 का जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया P1, उसमें पपाए 1 के अंदर जो प्रॉपर्टी थी वो 10 थी। और जब पपाए 1 जब पपाए 2 के साथ मर्ज हो रहा था तो क्या वैल्यू रिटर्न हो रही थी, 30। 10 प्लस 20 इक्वल टू 30, 10 प्लस 20 इक्वल टू 30 और 4 टाइम 30 प्रिंट हो रहा था या नहीं। तो हमने यहाँ पर ये वाला सिनेरियो खींचा। लेकिन हमारे पास ये इतनी आसान कोडिंग इस तरीके से आई कि सिंपल हमने यहाँ पे वैल्यू दे दी और रन टाइम पे वैल्यू क्या हो रही है, कंपाइल टाइम पे मर्ज हो रही है। अब यहाँ पे देखो कि यूजर से इनपुट लिया y में, अगर y की वैल्यू 1 है तो एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाए जिसमें हमने नल दे दिया, जिसमें रन टाइम पे वैल्यू आएगी कि भाई P4 के अंदर, P4 के अंदर मैं यहाँ पर ऑपरेटर पहले ओवरलोड करता हूँ प्लस के लिए, हमने प्लस किया तो मैं यहाँ पर भी इन सबको प्लस कर दूंगा। अभी मैं माइनस से नहीं समझाऊंगा, पहले प्लस से देखो। ये हमने प्लस कर दी। मैंने अगर 2 प्रेस किया तो पपाए 2 पपाए 3 के साथ मर्ज हो रहा है। लेकिन आप यहाँ पे देखो कितनी आसानी से हमने ऑब्जेक्ट्स को क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। लेकिन सिर्फ इस लाइन को करने के लिए हमें मेथड ओवरलोडिंग करनी पड़ी, ये वाला मेथड। मेथड ओवरलोडिंग करने के लिए जो मेथड बनाते हैं वो मेथड का नाम बेसिकली ये होता है कि कौन, सॉरी, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग करने के लिए हमें एक ऑपरेटर बताना पड़ता है कि विच ऑपरेटर यू वांट टू ओवरलोड। हमने कह दिया प्लस। प्लस प्लस कितना